Hello my dear student, welcome to APU classes. This is your biology teacher और मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगी। मैंने डाइजेशन पढ़ाया था। डाइजेशन में हम लोगों ने कहाँ पढ़ लिया था? डाइजेशन ऑफ पैनक्रियाटिक डाइजेशन पढ़ लिया था। आगे हम लोगों को डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ना है, ठीक है। तो एक चीज़ और कहेंगे, आप प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और उसको मतलब मुझे मोटिवेशन दीजिए, तभी मुझे मतलब एक होता नहीं पढ़ाने के लिए मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी, तो इसके लिए लाइक कीजिए, कुछ ऐसा रिव्यू दीजिए जिससे मुझे अच्छा लगे। ओके, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या थे? डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। पैनक्रियाटिक डाइजेशन पढ़े थे, अब स्मॉल इंटेस्टाइन पे पहुंच गए हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि पैनक्रियाज में क्या 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 होते हैं पैनक्रियाज, अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल जूस है उसके द्वारा डाइजेशन बाय इंटेस्टाइनल जूस। तो हम लोग डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने पैनक्रियाज में पढ़ा वैसे इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस द्वारा डाइजेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पहला जो है डाइजेशन किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। किसका डाइजेशन? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन हम लोगों का चल रहा था, ठीक है। जिसमें से कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में डाइसेकेराइड टूट जाता है किसमें? मोनोसेकेराइड में। मोनोसेकेराइड में कैसे? बाई डाइसेकेराइड एंजाइम से, ठीक, क्योंकि आपके पैनक्रियाज से डाइसेकेराइड तक टूटा था, ठीक। जैसे अब माल्टोज जो है आपका माल्टेज एंजाइम से ग्लूकोज में टूटेगा, ठीक, ग्लूकोज में ही टूटेगा। ओके, उसके बाद सुक्रोज एंजाइम, ये लास्ट डाइजेशन यहीं पे फिनिश हो जाएगा। सुक्रोज किससे? सुक्रेज से, ठीक, सुक्रेज से टूट जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ओके, तो ये हमारे डाइजेशन हो रहे हैं, क्लियर, मतलब कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। अब आपके आते हैं लैक्टोज जो बचा है आपका, पहले जो टूट गया था लैक्टोज, अब यहाँ पे भी इसका लास्ट डाइजेशन लैक्टेज एंजाइम से ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में टूटता है, लैक्टोज एंजाइम टू ग्लैक्टोज। क्या है? ग्लैक्टोज। ओके, तो ये हमारा डाइजेशन हो गया। ओके, डाइसेकेराइड से कैसे उसमें टूटता। अब प्रोटीन डाइजेशन। अब इसमें क्या होगा कि जो डाइपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में टूटेगा। देखो, ये डाइपेप्टाइड तक टूटा था, अब आगे डाइपेप्टाइड से एमिनो एसिड में टूटेगा। ओके, अब हम आते हैं लिपिड डाइजेशन पे। ओके, लिपिड का डाइजेशन कैसा होगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें दो है, डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड। आपके वहां तक टूटा था, कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके आगे ही सब सॉरी पैनक्रियाज में। अब यहाँ पे डाइग्लिसराइड प्लस मोनोग्लिसराइड
दोनों इंटेस्टाइनल लाइपेज, किससे? इंटेस्टाइनल लाइपेज से। आगे किस में टूट जाएंगे? ये टूट जाते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक, इसमें टूट जाते हैं। ओके, तो अब हम न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड कहाँ हो रहा है? ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, न्यूक्लिक एसिड। ओके, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियोटाइडेज जो वहाँ पे टूटा था उसके आगे यहाँ टूट जाएगा और लास्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड का भी। तो वहाँ पे क्या टूटा था? न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइड्स, टाइडेज नहीं, टाइड्स, न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम से, न्यूक्लियोटाइडेज, ठीक, एंजाइम की उसमें कि न्यूक्लियोसाइड्स मतलब प्लस फॉस्फेट। अब देखिए न्यूक्लियोसाइड भी आगे टूटेगा, न्यूक्लियोसाइडेज से प्लस फॉस्फेट, ठीक। अब ये न्यूक्लियोसाइड बचा, ये तो यहाँ तक तो टूट ही गया है। अब न्यूक्लियोसाइड्स ये भी टूटेगा। तो क्या है? न्यूक्लियोसाइड। अब ये न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम से, न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम से लास्ट टूट जाता है नाइट्रोजिनस, यहीं से तो बनता है ये न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट और न्यूक्लियोटाइड, वही सब उल्टा टूट रहा है, ठीक है। तो नाइट्रोजिनस क्या है? नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, ये है आपका डाइजेशन। तो यहाँ पे डाइजेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेशन कंप्लीट। ओके, अब डाइजेशन के बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन में क्या क्या होगा? देखिए, एब्जॉर्प्शन, देखिए जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होता है, क्या किया जाता है? डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को ब्लड कैपलरीज और लिम्फ कैपलरी, जैसे ये देखिए हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, सपोज दैट ऐसे इंटेस्टाइन होता है और इसमें ये होता है माइक्रोबिलाई, इसी को मैं जूम करके बता रही हूँ, ऐसे होता है और इसमें ब्लड कैपलरीज और लिम्फ कैपलरीज होता है, और यहाँ से सपोज दैट यही है और यहाँ ल्यूमन में फूड होता है और ये फूड इसी में ऐसे ब्लड कैपलरीज और लिम्फ कैपलरीज होते हैं और यहीं से होते हुए पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि डाइजेस्टेड फूड क्या होगा? इसका मतलब डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्प्शन क्या होता है? इनटू अपटेक, यहाँ लिख लीजिए अपटेक ऑफ TAKE, अपटेक ऑफ डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स इनटू कहाँ पे लिया जाता है? इनटू ब्लड कैपलरीज एंड लिम्फ कैपलरीज, जो मैंने अभी दिखाया आपको, कैपलरीज एंड लिम्फेटिक, इसमें फैट का होता है, ठीक है, कैपलरीज लिम्फ में, ठीक, नोन एज एब्जॉर्प्शन, ठीक, ये प्रोसेस एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन साइट क्या क्या होता है ये लिख लीजिए, एब्जॉर्प्शन साइट और कहाँ कहाँ कौन कौन से सब्सटेंस इसमें कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, टाइप ऑफ सब्सटेंस। ओके, जैसे माउथ में, आपके माउथ में सपोज दैट अब माउथ में क्या एब्जॉर्ब होगा?
मतलब तुरंत कोई भी दवा लेंगे वहीं पे घुल जाता है, तो क्या होगा, सम ड्रग्स। ओके, जैसे स्टमक में आपके क्या क्या जॉब हो जाता है, स्टमक में ही हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक आने की जरूरत नहीं, जैसे माउथ में ही कुछ दवाइयाँ हो जाती हैं, जैसे वाटर, ठीक, एल्कोहल, शराब,